अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर एहसान किया। अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर, कि बेशक अल्लाह करीम ने अहले ईमान पर एहसान किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह करीम ने हमें क्या क्या नेमत अता की है। कुरान करीम में अल्लाह ख़ुद ही फरमाता है कि उस खालिक की नेमतें अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। उसने ज़ाहरी, बातनी, ज़मीनी, आसमानी, दुनियावी, उखरवी, बरज़खी और जन्नत के हवाले से अपने मोमिन को इतने नाइम फजल और करम अता किए हैं कि दुनिया ने बहुत कुछ ईजाद कर लिया है, लेकिन आज तक कोई ऐसा आला साइंस ईजाद नहीं कर सकी जिससे ये पता चल सके कि अल्लाह की नेमतें हैं कितनी है। कोई नहीं गिन सकता, लेकिन मालिक ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जितलाया। लेकिन जब हुजूर हमें अता किए, हुजूर की बारी आई, हुजूर जब वजह शादाबी आलम हुए, इस कायनात में जलवा अफरोज हुए, तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों मैंने तुम पर एहसान किया, तुम पर एहसान किया। क्यों एहसान अल्लाह ने जितलाया? इसलिए कि कायनात की हर नेमत हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से मिली है। हर नेमत छोटी है, फानी है, ख़ास वक्त में फ़ायदा देती है। हुजूर वो नेमत हैं जिनकी वजह से हर नेमत मिली है। हुजूर वो नेमत हैं कि जब हर नेमत ख़त्म हो जाएगी, हुजूर की रहमतों और बरकतों का फैज़ ख़त्म नहीं होगा। और देखिए अल्लाह ताला ने उसकी नेमतों की भी मुख्तलिफ सूरतें हैं ना। एक नेमत तो अल्लाह ने दी पूरी कायनात को, सूरज, चाँद, सितारे, समंदर, दरख्त, फल, सब्जियाँ, मेवे, सब कुछ अल्लाह ने पूरी इंसानियत को दिया। और हुजूर किसको दिए? हुजूर अहले ईमान को हैं। हुजूर भी पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन हुजूर की ग़ुलामी किसने इख्तियार की? अहले ईमान ने। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, ईजी नहीं लेना है, ये तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है मुस्तफ़ा के नालैन का तसद्दुक़ मिल रहा है हुजूर की वजह से। और फिर देखिए एक नेमत तो वो है जो पूरी कायनात को मिली, जमी कुफ़ार मुस्लिमीन को मिली, और एक नेमत वो है जो सिर्फ़ अहले ईमान को, मुझे और आपको। तो जिसको कुछ मिले खुशी फिर उसी ने करनी है ना। और मुंडा जिदे घर होवे खुशी वही करता है ना। जिसकी शादी हो है खुशी तो वही कहता ना मेरी शादी। शादी किसको कहते हैं? खुशी, खुशी को। तो जिसको कोई नौकरी मिले, बेटा हो, शादी हो, गाड़ी मिले, घर मिले, जिसको मिले खुशी वही करता है। तो हुजूर मिले किसको है? अहले ईमान को मिले, तो अहले ईमान फिर खुशी मना रहे हैं। अहले ईमान फिर खुशी मना रहे हैं। और फिर देखिए हर नेमत हुजूर की वजह से मिली, फिर हुजूर ने हर नेमत के इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया है। और फिर हर नेमत का एक ख़ास वक्त है। देखिए हम पैदा होते हैं, इंसान पैदा होते, फिर बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ताकत भी ख़त्म, वो क़ुव्वत भी ख़त्म, बोलने सुनने की ताकत ख़त्म, चलने की ताकत ख़त्म, वो इंसान की हड्डियाँ खड़खड़े लग पड़ती हैं, उससे ना बोला जाता है ना हिला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका खाना भी छूट जाता है, नेमतें ख़त्म। तो जहाँ सारी नेमतें ख़त्म हो जाती हैं हुजूर वहाँ भी काम आएंगे, हैं हुजूर वहाँ भी काम आएंगे। अब मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। देखिए कोई दरख्त लगता है, उसको एक ख़ास वक्त गुज़रता है तो वो फल देता है, साया देता है। हुजूर अभी दुनिया में नहीं आए तो हुजूर की वजह से पिछले लोग हुजूर का नाम सुन 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 के बरकतें हासिल करते रहे।
ज़रा शुरू हो जाइए हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से। उनसे जब कोई ऐसा एक मामला हुआ इज्तिहादी तौर पर, तो उन्होंने जितनी देर खालिक़े कायनात ने चाहा वो अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र व अज़कार करते रहे, राज़ो नियाज़ करते रहे, आजिज़ी और इंकिसारी का मुज़ाहरा करते रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने जब उनको ख़ास कलिमात इल्क़ा किए तो उन्होंने कहा, या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, या अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ, मेरी ख़ता को माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, आदम ए मेरे प्यारे सफ़ीउल्लाह, उनको मैंने अभी पैदा नहीं किया। देखिए, एक है हुजूर की खिलकत, एक है विलादत और एक है बेसत। हुजूर की खिलकत सबसे पहले है, सबसे पहले है। और इमाम अब्दुल रज़ाक जो इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल के भी उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी मुस्नद अब्दुल रज़ाक में ये बात हदीस नकल की है। जब हज़रत जाबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले अल्लाह ने क्या शै तख्लीक की है? तो सरवरे कायनात ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी या जाबरो, सबसे पहले तेरे रब ने, मेरे रब ने मेरे नूर को तख्लीक किया है, फिर उस नूर से पूरी कायनात को तख्लीक किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, आदम मैंने उनको भी पैदा नहीं किया, ये नहीं फरमाया तख्लीक नहीं किया। खिलकत और चीज़ है, अहले इल्म जानते हैं। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया और मैंने तुझे सजदा किया, सजदा करके मैंने सर उठाया तो मैंने देखा कि अर्श पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे दिल ने ये कहा, जिस हस्ती का नाम मेरे रब के नाम के साथ लिखा हुआ है वो हस्ती रब की बड़ी महबूब हस्ती। तो या अल्लाह मैं तुझसे उनके वसीले से सवाल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया, आदम सुन फिर, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मेरा वो हसीन बद्दुहा के चेहरे वाला नबी ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तुल इंसान, मुख्तलिफ अल्फाज के तफावत से मुख्तलिफ हदीस बयान हुई हैं, मैं किसी इंसान को ना पैदा करता। और तो और है, लौला का लमा खलक़तुल महबूब को अगर पैदा ना करता, लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, आदम सुन ले, अगर मेरा महबूब ना होता तो कायनात ना होती, मेरा महबूब ना होता ना जिन्स होते, ना इंसान होते, ना शजर होते, ना हजर होते, ना नबादात होते, ना शाशार होते, ना समंदर होते, ना दरिया होते, और तो और मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। आदम में लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिया, रब कब से था, ये रब कब से था, ये कब जब तब ये जुमले ही नहीं थे, रब तब से था। अरे रब का पता चला तो मुस्तफ़ा के आने से पता चला है। मुझे बताइए, काबा में कितने बुत थे? बोलिए तो सही। 360, 360, एक दो गिनती करते हुए भी टाइम लगता है। काबे को बुतों से किसने पाक किया? हुजूर ने पाक किया। ज़रा सुन लीजिएगा, एक रवायत सीरत निगारों ने लिखी है, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको हवाओं पर हुकूमत दी थी। आप जानते हैं ना कि हवा को हुक्म देते तो सवारी चल पड़ती। तो वो हवा के ज़रिए एक मकाम से दूसरे मकाम पर जा रहे थे, तो काबा के ऊपर से गुजरे तो सवारी को हुक्म दिया कि रुको, हम काबे का तवाफ़ करेंगे। तो सवारी जब रुकी तो देखा नीचे शिरक हो रहा था, अल्लाह की बजाय बुत परस्ती हो रही थी। अब अल्लाह का नबी जो तौहीद का सबसे बड़ा लंबरदार होता है, तो उन्होंने हवा को कहा, भाई चलो यहाँ तो शिरक हो रहा है, हम तवाफ़ नहीं करेंगे। तो काबे ने जब ये देखा, काबा रोने लग पड़ा। आपके जहन में ये बात आएगी, काबा कैसे रो सकता है? कुरान ने ये बताया है कि हर शय अल्लाह की पाकी बयान कर रही है, हर शय को पता है कि उसने अल्लाह की तस्बीह कैसे करनी है। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो उस खालिक़े कायनात की वहदहू ला शरीक की रब्बे मुस्तफ़ा की तारीफ़ ना करती हो।
तो काबा रोने लग पड़ा। अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे काबे क्यों रोता है? तो काबे ने कहा, या अल्लाह करीम, तेरा ये प्यारा नबी मेरा तवाफ़ करता, मेरी इज़्ज़त बढ़ती, मुझे सुकून मिलता कि इतना जलीलुल कदर नबी है, मेरा तवाफ़ कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, काबे रो नहीं, अनकरीब एक अज़मतों वाला हम नबी भेजेंगे जो न सिर्फ तेरी ततहीर करेगा, काबे की ततहीर करेगा, बल्कि पूरी इंसानियत के कलूब को ऐसा पाक कर देगा कि सुबह क़यामत तक काबे के अंदर से अल्लाह लब्बैक ला शरीका लह लब्बैक की समा बुलंद होती रहेगी। और यही वजह है हुजूर के दादा जान, देखिए जिनके सामने हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने उनकी बात ही हमने करनी है ना। हुजूर के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मेरा ये शानों वाला बेटा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि काबा जैसे झूम नहीं रहा। अरे क्यों ना झूमता, काबा झूमा, उसे बसाने वाला आ गया। हम झूमते हैं, हमें जहन्नम से बचाने वाला आ गया। हुजूर खुद फरमाते हैं ना कि तुम लोग जहन्नम में गिर रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहा हूँ। अब मुझे बताइएगा, देखिए ये वजूद मिला, ये भी नेमत है, ये देखना मिला, ये भी नेमत है, ये ग़िज़ा मिली, ये भी नेमत है, लेकिन सब नेमतों से बड़ी नेमत ईमान है। हमें ईमान मिला है तो हुजूर की वजह से, रब का इरफान मिला है तो हुजूर की वजह से, कुरान मिला है तो हुजूर की वजह से, ये सारी नेमतें मिली हुजूर की वजह से। तो फिर क्यों ना हम कहें कि आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा। और इंसानियत जुल्म सितम की किस चक्की में पिस रही थी, वो जो आए हुआ खात्मा जुल्म का, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। तो हर नेमत की असल, हर नेमत की असास, हर नेमत का मंबा, हर नेमत का सरचश्मा मुस्तफ़ा की ज़ात। देखिए ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बंदा 1 करोड़ मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, बताइए मोमिन है? उसको, उस पर जन्नत हराम रहेगी, उस पर जन्नत हराम, सॉरी जहन्नम हराम रहेगी। एक बार सिद्के दिल से कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत हलाल हो गई, रब की रज़ा हलाल हो गई। जिसके नाम में इतनी बरकतें हैं, उसकी ज़ात में कितनी बरकतें होंगी, है? जिसके नाम में इतनी बरकतें हैं, और नाम देखिए कितनी इस नाम में बरकतें हैं कि ये अल्लाह ताला ने नाम रखा है। हुजूर का जब नामे नामी इसमें ग्रामी आता है, हम लोग चूम कर आँखों से लगाते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता, ठीक है आप ना लगाइए, अहले ईमान हुजूर से मोहब्बत का इज़हार ऐसे ही करेंगे। अल्लाह ने हुजूर का नाम क्या रखा है, ज़रा मेरे साथ पढ़िएगा, ऊँची बोलो तो सही यार। मोहम्मद क्या नाम रखा है? अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, ये नाम मुंह से निकलता बाद में है, होठ इसका बोसा लेते हैं। अब जरा कहें मोहम्मद, होठ चूम रहे हैं, तो खुदाई एहतमाम है। और फिर मोहम्मद कहते किसको हैं? फल मोहम्मद हो वल्लज़ी हुमिदा मर्रतन बादा मर्रतिन, मोहम्मद कहते ही उसको जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। देखिए मेरी और आपकी कभी तारीफ़ होती, कभी बुराई होती है। एक ज़ात कायनात में ऐसी है जिसमें खैर ही खैर है, खूबी खूबी है। जिसको हुजूर में ऐब नज़र आए, वो हुजूर को मोहम्मद उसने माना ही नहीं, उसने कलमा किसी और का पढ़ा है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो हुजूर को बेऐब मानता है। और जो हुजूर को अपने जैसा कहे, देखिए मैं आप जैसा हूँ, आप मेरे जैसे, तो हम में अच्छाई भी है बुराई भी है। और हुजूर बेमिसलो बेमिसाल हैं। देखिए आज तो लोगों ने किताबों में लिख दिया, नबी की ताज़ीम करो, बड़े भाई जितनी गांव के चौधरी ज़िम्मेदार के बराबर करो। ज़रा सिद्दीक़ फ़ारूक का अकीदा देख लेते हैं, चलो उधर चलो ज़रा। बाद लोग सहाबा का बड़ा नाम लेते हैं, ज़रा एक दो बातें सहाबा के हवाले से हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे जिनको कहते हैं सौमे विसाल, सहर व इफ्तार बज़ाहिर नहीं करते थे। 1 2 3 दिन गुजरे, सहाबा ने देखा हुजूर ना सहरी करते हैं ना इफ्तारी करते हैं, तो सहाबा ने भी वो रोज़े रखने शुरू कर दिए।
अच्छा, जब रोज़े रखने शुरू किए तो अब सहाबा थे, अब उनमें कमज़ोरी नकाहत शुरू हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया मेरे सहाबा, मैं देखता हूँ तुम बड़े कमज़ोर होते जा रहे हो, वजह क्या है? अर्ज़ करने लगे, हुजूर हम आपको फॉलो करते, आपकी इताअत करते, आप ना खाते ना पीते, तो हमने भी देखा आप सैर व इफ्तार नहीं कर रहे, हम भी ये रोज़े रखे। तो नबी पाक ने फरमाया मेरा तो रब मुझे खिलाता पिलाता है। और साथ जो जुमला फरमाया आपने हिफ्ज़ कर लेना है। नबी पाक ने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे जैसा है? मुझे बताइएगा सामने कौन है? सिद्दीक़ो फारूक, उस्मानो हैदर, जो कतई जन्नती हैं। नबी के सारे सहाबा ऊंची, हर सहाबी नबी ऊंची तरह, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जो कतई जन्नती हैं। जो उनके जन्नती होने पर शक करे वो उसके अकीदे में शक है, उसका अकीदा कमज़ोर है। तो उन जैसा सहाबा जैसा कोई नहीं जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है। उन्होंने किसी एक ने नहीं कहा कि हुजूर आप भी हमारे जैसे हैं। वो जानते थे कि बज़ाहिर उनकी भी दो आँखें हैं, हमारी भी दो आँखें हैं, लेकिन उन आँखों में अल्लाह ने जो कमाल रखा है वो हम में नहीं है। उन हाथों में जो अल्लाह ने कमाल रखा है उनमें वो हम में नहीं है। उस निगाह में जो अल्लाह ने कमाल रखा है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और वो ज़ुबान, वो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, वो ज़ुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। तो सहाबा ने ये अकीदा दिया कि हुजूर बेमिसलो बेमिसाल हैं। और देखिए हर नेमत की असल, मैं नेमत उज़्मा मेरा मौजू है, मैं नहीं कहता, ख़ुद हुजूर कह रहे हैं। ग़ज़वा-ए हुनैन में, ग़ज़वा-ए हुनैन ये मक्का मुकरमा के फ़ौरी बाद हुआ, और ये वो ग़ज़वा है मेरे दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिला। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो मक्का के 9 मुस्लिम थे ना, जिन्होंने नया नया अभी कलमा पढ़ा था, किसी को 4000 बकरियाँ, 300 ऊँट, सब कुछ। आज नबी पाक की सखावतों का दरियाए रहमत तो हमेशा जोश में रहता था, तो हुजूर दे रहे थे ना मुहाजिरीन को, 9 मुस्लिमों को, मक्का वालों को। तो अंसार ने कहा हुजूर की अताओं का रुख मक्का वालों की तरफ है, तो लगता है हुजूर फिर मक्का की तरफ चले जाएंगे। तो ये बातें हो रही थी, तो हुजूर के कानों तक ये बात पहुँची। फरमाया अंसार को बुलाया जाए। अंसार आए तो नबी पाक ने फरमाया अंसार मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम ये बात कर रहे हो। तो अंसार अब सब दस्त बस्ता खड़े हैं, दस्त बस्ता खड़े हैं। तो उस वक्त साहे सित्ता की हदीस बुखारी जो करते हैं बिन इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। और बुखारी पढ़ो तो सारी पढ़ो, बुखारी पढ़ो तो सारी पढ़ो, ये नहीं चंद हदीस पढ़ लो। तो नबी पाक ने फरमाया ऐ अंसार, क्या तुम गुमराह नहीं थे? अल्लाह ने तुमको हिदायत दी है तो मेरी वजह से दी है। ऐ अंसार, तुम आपस में बाहम दस्तों गिरेबान नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा है तो मेरी वजह से जोड़ा है। ऐ अंसार, क्या तुम गरीबों फकीर नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें मालदार किया है तो मेरी वजह से। अल्लाह के महबूबे कायनात, ताजदारे कायनात खुद फरमा रहे हैं कि हिदायत मिली है तो मेरी वजह से, ईमान मिला है तो मेरी वजह से, दौलत मिली है तो मेरी वजह से, ईमान, ईकान, इरफान, जो शय भी मिली है मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। और ख़ुद हुजूर कह रहे हैं, तो फिर उनकी आमद पे क्यों ना खुशी मनाई जाए कि सब कुछ जिनकी वजह से मिल रहा है, तो उनके आने पे क्यों ना खुशी की जाए। और फिर ये तो अभी मैंने जिक्र किया, हुजूर कह रहे हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप जानते ना, ये हज़रत अनस बिन मालिक वो सहाबी हैं, इन्होंने 10 साल नबी पाक की खिदमत की है, और जो जलीलुल कदर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा सहाबा में इनका शुमार होता है। हज़रत अनस कहते हैं, एक देहाती आदमी हुजूर के पास आया और सवाल किया, झोली फैलाई,
पता चला बारगाह मुस्तफ़ा में आकर सवाल करना, मांगना, दस्ते सवाल, गदागर बन के आना, ये सहाबा का अकीदा है। और आज तक नबी पाक ने किसी सहाबी को नहीं कहा कि मेरे पास आ गए हो, जाओ डायरेक्ट रब को लो मंगो। नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर कि खुदा की नेमतें लेनी हो, खुदा की रहमतें लेनी हो, खुदा का फजलो इनाम लेना हो तो बारगाह मुस्तफ़ा से मिलता है। और मैं नहीं कहता यार को बाद में ये ना कोई हमारे अल्लामा साहब को कोई कहेगा जी डॉक्टर साहब कह गया, कुरान कहता है। देखिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की मग़फ़िरत है कि अल्लाह में माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दे। जब हम गुनाह कर बैठे, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, महबूब जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तवाफ़े काबा करें, कुरान खोल लें, मस्जिद में आए, खैरात करें, नफल पढ़े। ये कहा कि ये जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाओ का महबूब तेरे दर अक़दस पे आ जाए, तेरी बारगाह में आ जाए, और फिर तू इनके लिए रब से दुआ कर, है ये माफ़ी मांगे, फिर तू इनके लिए दुआ कर, तो फिर लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो अल्लाह को ये तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। पता चला तौबा कबूल होगी, मग़फ़िरत मिलेगी, जो कुछ भी मिलना है हुजूर के तसद्दुक़ से मिलना। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा।